दुपट्टा नहीं ओढ़ा, शादी में थी सर पे दुपट्टा नहीं था, घर वाले कहते थे चादर रख ले, मौलवी चीखते थे दुपट्टा उड़ाओ, तो घर वाले कहते थे पर्दा दिल का है बालों का नहीं। आज 5 कपड़े किस लिए? रब कहता है भले ये बेगैरत हो सकती है लेकिन इसका रब तो गैरतों वाला है, इसका रब इज्जतों वाला है। मैं नहीं चाहता जब ये मेरे पास आए नंगे सर हो, इस शान से आए, इसकी नजरों में हया होनी चाहिए और इसके सर पे फातिमा ज़हरा का दुपट्टा होना। तेरे रब ने तुझे इतनी इज्जतें दी, तो उसे छोड़ के चली गई। तशरीफ लाई, पर्दा देख, अल्लाह अकबर, पर्दा। अभी तक अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार को पता नहीं कौन है ये, अपने घर में आ गई है। घर में आई, बेटियों ने कहा बिस्तर बिछा देती हूँ, लेट जाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा नहीं, बिस्तर अच्छा नहीं लगता, हम जमीन पे बैठने वाले लोग हैं। दूसरी बेटी पानी लेके आ गई, कल पानी पी लो। आपने प्याला देकर रो पड़ी, कहने लगी नहीं हमें पानी से नफरत है, हमें पानी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद बच्चियों की आदत होती है घुल मिल जाने की, बैठ के कहती है खातून बता तो सही कहाँ की रहने वाली है? कहा कि यहीं की रहने वाली हो। कहा कितने भाई है? कहा 18 भाई है। कहा कितनी बहनें हो? कहा 18 भाइयों की अकेली बहन हो। जब इतना कहा था तो बेटियों ने कहा था ताज्जुब है, 18 भाइयों की सिर्फ हमारी माँ बहन है, किसी और के 18 भाई नहीं है। कहा बेटे कितने हैं? कहा सिर्फ 2 बेटे हैं। कहा ताज्जुब है, तेरे भी 2 बेटे, हमारे भी 2 भाई है। कहा उम्र कितनी है? कहा एक 8 साल का, दूसरा 10 साल का। कहा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तेरे भी 8-10 साल के, हमारे भी 8-10 साल के। फिर बड़ी बेटी ने कहा जरा चेहरे से पर्दा तो हटा, बता तो है कौन? जैसी सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से नकाब हटाया, बेटी पीछे गिर जाती है, कहती तू कौन है? पहचाना नहीं। हजरत ज़ैनब कहती है पहचानती नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ ज़ैनब हूँ। चीख निकली बेटियों की। कहा हमारी माँ इतनी बूढ़ी तो नहीं थी, उसके बाल सफेद तो नहीं थे, उसके बालों में स्याही थी, यह सफेद बालों वाली औरत हमारी माँ नहीं हो सकती। चीख निकली सैयदा ज़ैनब की, सीने से लगाया, कहा बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहा ये क्या हुआ? भाई कहाँ है? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था ए मेरी बेटी हो, मैं जोड़ी लुटा के आई हूँ और मुस्तफा का कुरान बचा के लाई। अल्लाह अकबर, ये है कुरान वाले, ये है फरकटांगे। और फिर बाद में 2-4 ही रह जाते हैं, बाकी सुभान अल्लाह क्या तुम्हें बोझ आ रहा है? तुम्हें जरा एक साथ सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मदवश्शिक, मदवश्शिक के बेटे लमकने कलाम, लमकने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कदार, कदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे मलमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदौद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नानादान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करेंगे हम कुरान के इस फरमान पे अमल करें, खुद भी बचेंगे इंशाअल्लाह और अपने घर वालों को भी। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस बैठे। मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदिज़्ज़त करीम उलमाए सुन्नत
महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के तमाम अफराद को जो प्रतापगढ़ या उसके अतराफ जवानिब में शुमार किए जाते हैं। आप इसलिए लायक मुबारकबाद हैं क्योंकि आपके इसी इलाके में जन्म लेने वाली बहुत बड़ी शख्सियत का नाम डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी है। यकीन करें, मैं कभी किसी बद्दे के जुब्बा और दस्तार से मरहूब नहीं होता हूँ। मैं कभी बड़ी बड़ी टोपियाँ देख के मैंने तस्लीम नहीं किया। मैं अल्लाह का शुक्र है, हकीकत यह है कि अगर दिल अच्छे लगते हैं ना तो फिर मैं दिल में जगह देता हूँ, और अगर दिल अच्छे नहीं होते तो फिर मैं उसको घर में भी जगह नहीं देता। भाई आसिफ रज़ा सैफी यूं तो पूरे बर्रे सगीर में अपनी नकाबत की बुनियाद पर जाने और पहचाने गए, और ये बिला मुबालगा कह रहा हूं, आज भी इस शख्स जैसा नकीब नहीं है। जो शेर आसिफ रज़ा सैफी साहब कह सकते हैं ना, बड़े बड़े नकीब वहां तक पहुंच नहीं सकते। कुरान वाले लोग, इसलिए कुरान से वफा करके दिखाओ, और फिर कसम खुदा की पर्दे का हक अदा करके दिखा दिया। एक ताबई गुजरे हैं यहया बिन मुईन, जहां हजरत सैयदा ज़ैनब रहा करती थी। यार ये मखदूम ज़ादियां हैं, इनकी बातें किया कर, फालतू भी तो 4 घंटे चौक में बैठ के इधर उधर की बात करते हो। उनकी बात क्यों नहीं करते जिन्होंने नस्लें दीन पे लुटाई? क्यों नहीं करते? और लुटाने का अंदाज यार, कसम खुदा की सबके रिश्ते होते हैं। हम बहन वाले हैं, आप बहन वाले हो, लेकिन जो रिश्ता इनके बीच था किसी का नहीं। जब मेरे इमाम खैमे में बैठे थे, सैयदा ज़ैनब अदब से आई और आके कहा था, हुसैन का जी का नाना की हदीस है कि मुसीबत आ जाए तो सदका देना। आज करबला से बड़ी मुसीबत कौन सी होगी? इजाजत दे तो मैं सदका दूं। इमाम हुसैन ने कहा था, बहन क्या सदका दोगी? जो कुछ था सारा मदीने रह गया, यहाँ क्या सदका करोगी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, जितनी बड़ी जात होती है उतना बड़ा सदका होता है। जितनी बड़ी जात होती है उतना बड़ा सदका। कहना क्या चाहती हो? कि अगर भाई हुसैन है ना,
तो इजाजत दे, मैं बेटों को तेरे नाम पे सदका करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं बेटे दे के मैं तुझे बचाऊं। अल्लाह अकबर। ये शान से दिए बेटे ज़ैनब ने, तो उनके भी तज़किरे किया करो। आज हमारे घरों में पर्दा नहीं है और कोई मसला ही नहीं रह गया पर्दों का। हजरत याहिया बिन मुईन कहते हैं, मैं 15 साल सैयदा ज़ैनब के मोहल्ले में रहा। कितने साल? 15 साल। सारे बोलो। किसी की बेटी हजरत ज़ैनब की तरह हो सकती है? किसी की बहन, किसी की मां, किसी की बीवी नहीं हो सकती। याहिया बिन मुईन कहते हैं, उनसे किसी ने कहा, यार तुमने 15 साल अली की बेटी के घर के बगल में गुजारे, तुमने तो देखा होगा ज़ैनब कैसी थी। याहिया बिन मुईन कहते, मुझे पैदा करने वाले की कसम 15 साल उनके मोहल्ले में रहा, कभी नकाब की हालत में भी मेरी नजर ज़ैनब के बदन पर नहीं पड़ी। यानी 15 साल घर से नहीं निकली। और जब विसाल का वक्त आया, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा था, ज़ैनब नाना की शरीयत में है, अगर बीमारी आ जाए तो औरत डॉक्टर तबीब को अपना हाथ या पैर दिखा सकती है, चल मैं लेके चलूं। सैयदा ने कहा, अब्दुल्ला जरा सहारा दे के उठा। उठाया सहारा दे के, कहने लगी, अब्दुल्ला एक शरीयत वो है जो तू नाना से सीख के आया है, एक शरीयत वो है जो मैंने बाबा से, जो मैंने भाई हुसैन से करबला में सीखी थी। एक शरीयत वो है जो मैंने करबला में सीखी। कहा कौन सी? तो कहा था, करबला के मैदान में जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था, मैंने तनाब हटा के मैंने ना पर्दा उठा के देखा, मेरे भाई पे खंजर चल रहा। मैंने कहा था, हुसैन एक बार इजाजत दे, मैं आके तेरा सर अपने गोद में रखना चाहती हूँ। हुसैन मेरा जी चाहता है अपने दुपट्टे से तेरे चेहरे का लहू साफ करूं। कहा उससे ज्यादा मुश्किल घड़ी नहीं हो सकती। कहा अब्दुल्ला, मेरे हुसैन ने कहा था, ज़ैनब अगर मेरे जिस्म की बोटी बोटी लोग कर डाले और परिंदे मेरे जिस्म की बोटियां ले जाए, खुदा का वास्ता पर्दा ना छोड़ना है, पर्दा ना छोड़ना। कहा हमने तब पर्दा नहीं छोड़ा जब अकबर की लाश पे कोड़े तोड़ रहे थे। आज ज़ैनब पर्दा कैसे छोड़ सकती है? ये शरीयत मुस्तफा ने दी कि बीमारी में औरत डॉक्टर से मिल सकती है, लेकिन ये तरीक़त हमें हुसैन ने दी है, मरते वक्त भी ज़ैनब चेहरे से कपड़ा नहीं हटा सकता। ये है नबी का घराना। पर्दे की तलकीन करें, अपने घर वालों को समझाएं, बेटियों को बताएं पर्दा असल। जिन घरों में पर्दा नहीं होगा वो रोएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो कहता है ना मेरा कजीन है, मेरा खलेरा, मेरा फुफेरा है, जो अपना दिमाग चलाता वो रोया है, उसने धोखा खाया। शरीयत की हदें तोड़ के कोई कामयाब नहीं रहा। गारंटी है, लिख के ले जाओ, जाओ, गारंटी है, नहीं बचोगे। अगर बचना चाहते हो, नस्लें बचाना चाहते हो ना, तो फिर बेटियों को कनीज़े सैयदा ज़ैनब बना दो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो। करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो बेटियों को पर्दा सिखाएंगे। सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे कि मॉल में लेके जाएगा क्या? हम देखो कितने माइंडेड लोग, हमें डेट पे ले जाने के लिए, होटल में ले जाने के लिए, हमें बाजार में घुमाने के लिए वो लड़की चाहिए जो बाल खुले रखती हो। लेकिन घर की दुल्हन बनाने के लिए हर शख्स को ऐसी लड़की चाहिए जिसके सर से दुपट्टा ना उतरता हो। ये फिक्र है कि नहीं? कितना भी आवारा, निकम्मा, लफंगा, अय्याशोबाश लड़का हो, जब सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने की बात करता है तो नंगी लड़की चाहिए, लेकिन जब बीवी बनाने की बात करता है तो फिर बाहया चाहिए। याद रखना, बाहया चाहते हो तो फिर अपनी नजरों में हया ले आओ। अगर तुम किसी की बेटी को बीच पे घुमाओगे तो भूल जाना तुम्हारे घर में कोई कनीज़े फातिमा आएगी। तुम किसी की आंख में धूल झोंकोगे, कोई तुम्हारी आंख में धूल झोंकेगा। जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी है। हमारा अलमिया ये कि हर कोई यहां से जाके कहेगा अपनी बीवी से, तुझे पता हम्माद आया था आज पर्दे को कह गया वो, मेरी मुझे ही लड़ागा जाके बीवी से। सबसे हमने ना कहीं वो कह रिया था पर्दा करियो, से बीवी से जाके कहेगा। खबरदार, जब तक सिर्फ बीवियों को समझाओगे कोई नहीं सुधरेगा। बजाय बीवियों के बेटियों को समझाना शुरू करो। अगर बेटियों की तरबियत करोगे तो किसी घर की बहू बेपर्दा नहीं होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं शजरा पढ़ लूं, कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए, 4-5 मिनट तिलावत होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद सलातो सलाम होगा। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह,
अभी सारे नहीं बोले, जरा जोर से। ये कमेटी वालों की फरमाइश है कि शजरा पढ़ दिया जाए। शजरे का मसला ऐसा, भाई आप भी कमेटी में ही हो ना, पट्टे डाल के गले में बाहर क्यों खड़े हो भाई? ये पट्टे डाल के रखो यार। आज जलसे का पट्टा है, कल इंशाअल्लाह यही हुजूर की गुलामी का पट्टा बनेगा पट्टा यार। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, है ना आसिफ भाई जी? बेशक इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, ये बना के रखो निशानी। कोई बीजेपी का कपड़ा डाल के घूम रहा, कोई कांग्रेस का घूम रहा, कोई समाजवादी का, तुम जलसे का पट्टा डाल के घूम रहे। अखिलेश कहेगा साइकिल का पट्टा तो अपने ही है, मोदी जी कहते हैं फूल का पट्टा तो घर का ही है, हाँ राहुल जी कहते हैं कि अच्छा पंजा है तो घर का ही है। हुजूर जलसे का पट्टा देख के कहेंगे यार अपना ही है, अपना ही है। तो ये पट्टे, गुलामी के पट्टे हुजूर के गले में डालो। मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। आपको कहना अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह, ठीक है? जब आप ऐसे कहोगे तो मैं सांस ले लूंगा बीच में, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है जी, बात साफ अच्छी रहती है। अच्छा, ये लोग जो बाउंड्री पे बैठे ना, तो इनसे भी गुजारिश है जरा ये भी शामिल हो जाए और एक बार सारे मिलकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। जितने जोर से हाथ उठाए ना ऐसे करके, उतनी जोर से सुभान अल्लाह नहीं कही तुमने। अंगड़ाइयां ना लो, सुभान अल्लाह कहो। जिंदा दिल ही पैदा करो। आने वाले कारी साहब मेरे बाद, मेरा शजरा कोई 4 घंटे का नहीं है, 1-1.5 मिनट का काम है। जरा बोल दे ये सामने वाले अल्लाह के बंदो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि ड्राइवर की करवट में बैठा हुआ बंदा सो रहा, वो सो जा तो गाड़ी किधर भी चली जाती है, हाँ ना? उसकी करवट वाला जागते रहना चाहिए। तो आप उसी की तरह कंडक्टर सीट पे और आप जाग के जरा बोलें सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बैरत। देखो ये गड़बड़ी कर देती है, कौन हाथ उठा दें कैसे? उस तरफ से रिश्ते तोड़ दिए और तू क्या थी? कसम से तुझे तो जीने का भी हक नहीं था, जीने का भी हक नहीं था। 5 मिनट और जीने का हक नहीं था, मार देते थे। सुन रहे ना मेरी बात जी? माशाअल्लाह, जीने का हक नहीं था। बेटियों को समझाना बैठा के, मैं बेटियों से कहता हूं गारंटी के साथ, मत जाओ लालच गाड़ियों का लेकर के। दौलत हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, हुस्न हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारे आमाल हमेशा रहने वाली चीज है। यानी क़यामत तक ये बाकी रह जाएंगे, कभी तक। हमेशा रहने वाली तो सिर्फ रब की जात है। इससे वो मुराद नहीं है मैं कह रहा हूं, जो साथ जाने वाली चीज है ना, वो आपका अमल है। आपने जिंदगी कैसे गुजारी है ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं कितनी बिल्डिंगें बनाई, कितने घर बनाए, कितने आपने मकान बनाए ना, ये जरूरी है आपने अमल कितना बेहतर किया है। कोशिश ये करना मेरी बेटी, अपने बाप से कह देना अब्बा जरूरी नहीं है फॉर्चूनर वाला हो, मर्सिडीज वाला हो, मत जरूरी नहीं है BMW वाला हो, ऐसा दामाद ढूंढ के लाना जो कुरान वाला हो, जो मसलक आला हजरत वाला हो। अब्बा ऐसी जगह न डालना जहां दुनिया भी खराब हो जाए, आखिरत भी खराब हो जाए। बेटियों का बड़ा गहरा रिश्ता है। मुझे डर लग रहा है कहीं बेटियां फिर से मारी न जाने लगे। अगर यही हालात रहे ना, बेटियां बाप के मुंह पे कालिक पोतेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर माँ की पेट में बेटियां मारी जाने लगे। डर है इस चीज का। बेटियों, सारी बेटियां खराब नहीं है, इल्ला माशाल्लाह इस्लाम की शहजादियां तो खराब हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। एक फिल्म बनाई गई, कौन सी अभी जो आई है, द केरला स्टोरी है, क्या है? केरल है कि केरला है? केरला स्टोरी। उससे पहले एक फिल्म बनाई गई थी द कश्मीर फाइल। इन फिल्मों को बना करके हमें दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश की गई कि मुसलमानों का कैरेक्टर कितना खराब है, ये देखिए मुसलमानों का अपना मामला कितना गंदा है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, फौरन मैंने कहा था हमारा कैरेक्टर देखना है तो द केरला स्टोरी मत देखो, द कश्मीर फाइल मत देखो। अगर देखना है तो उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो, सिद्दीक अकबर का किरदार देखो। हमें समझना है ना, उमर इब्ने अब्दुल अजीज को देखो। हमें देखना है ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो।
हमें देखना है। औरंगजेब आलमगीर को देखो, जिसने आकर के दिल्ली से बनारस में तुम्हारी बेटी की आबरू बचा करके दुनिया को यह बताया था इस्लाम का मिजाज ये है, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। वाह 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 वक्त होता तो मैं बताता। तो ये मुसलमानों जरूरत है हम अपना सही अखलाक पेश करें, सही किरदार पेश करें। किसी बद मजहब की बेटी मत लेके आना, किसी हिंदू की बेटी जबरदस्ती मत लाना। इसलिए तू पाक है, खुदा ने तेरे लिए पाक चीजें बनाई, तू कैसे गंदगी में गिर सकता है। एक साहब हमारे मिंबर से बैठ के कहते हैं क्या हुआ अगर वो लेके जा रहे तो हमारे भी तो लेके आ रहे, शर्म नहीं आती? ये जवाब है कोई? मैं कहता हूं मोमिनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुत्ते का गोश्त हलाल नहीं किया, क्योंकि कुत्ता नापाक है, तुम्हारे लिए पाक रिस्क बनाए गए। हाँ, पाक रिस्क बनाए गए। अगर लुकमों में उसने इतना मोहतात रखा है तो फिर जिंदगी में कितना मोहतात रखा। कैसे ला सकते हो किसी को भी? हम नहीं लाएंगे। हमारे घरों में वही आएंगी जिनकी नस्लों से गुलामे हुसैन पैदा होंगे, जिनकी गोदों में कनीज़े फातिमा आएंगी, हमारे घरों में वही आएंगी। और सुन लो, ये जो लोग कहते हैं कि इतनी मुस्लिम बेटियां मार दी गई, इस्लाम से तो उसी दिन रिश्ता टूट गया था जिस दिन ये इस्लाम की हदों को पार करके गई थी। अब अगर मार रहे हो ना, हमारी नहीं मार रहे, अपनी मार रहे। हमारी पे हाथ उठा के दिखा, अगर बाजू उखाड़ के पतंग न बना दे तो फिर गुलामी का दावा देगा। हमारी पे हाथ उठा दोगे? हमारी वो नहीं जो तेरे घर में गए, हमारी वो है जो हमारे घर में गए, और जो हमारे घर में गए हाथ बड़ी बात है, नजर भी नहीं उठा सकते, इसलिए कि तंग न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते। झूठ न बोल। नारे रिसालत, वाह वाह, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, वाह वाह, मुबारक, वाह वाह। वो हमारी नहीं जो तुम्हारे घर में है, हमारी वो जो हमारे घर में। ये बुज़दिली उन्हीं पे करो जो तुम्हारे घर में है। ये गलती मत करना, हमारे घर का नाम मत ले देना, हमारे घर का नाम मत ले देना, वरना कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। मुसलमान कमजोर है, बुज़दिल नहीं है। हम अमन चाहने वाले लोग हैं। जिस फितने पे तुम उतरे हो अगर हम आ गए ना तो फिर गलियां तंग पड़ जाएंगी। इसलिए खुदा के वास्ते इस मुल्क की हवा को पुरअमन रखा जाए, इसे बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। हम पुरअमन मजहब के मानने वाले हैं, हम शांतिपूर्वक लोग हैं, बुज़दिल नहीं है, कमजोर नहीं है। सबके लिए खतरा सबसे बड़ी चीज मौत होती है, मगर मुसलमान के लिए मौत एक खिलौना है। इसलिए कि हम जीने के लिए नहीं, हम मरने के लिए आए हैं। हम मरने के लिए आए हैं। किसी एक तबरेज को मारो, तुम एक एक करके मार के समझते हो इस्लाम मिट जाएगा, खाम ख्याली है। ये ठीक उसी तरह जैसे आसमान की तरफ उसने नमरूद ने तीर मार के कहा था मैंने खुदा को मार दिया। एक बंदा मार के क्या समझते हो हम जाएंगे? हमारे पीछे इस्लाम के झंडा लेकर के लोग फिर आएंगे। और इस्लाम की तारीख रही है आया यूरिशो तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। उसका दीन है, वो जाने वो किधर से लाएगा पासबा। वो चाहेगा ना तो तुम्हारे बीच से खड़े करेगा। और उसने किए हैं चंगेज खान हलाकू, कितना खबीस आदमी था। आप पढ़ें तारीख। और फिर उसी की नस्ल से खुदा ने इस्लाम के मुजाहिदीन पैदा किए जो मिटाने आए थे इस्लाम को, वही कलमा पढ़ रहे थे। किसी ने कहा था इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते प्रोपेगंडे बंद करो। उन नौजवानों तुमसे गुजारिश है अपना अखलाक पेश करो। मैं अक्सर कहता हूं माजरत के साथ,
हमारी नमाज देख के भले कोई मुसलमान ना हो, हमारा रोजा देख के भले कोई मुसलमान ना हो, हमारा हज देख के भले कोई मुसलमान ना हो, हमारी ज़कात से भले कोई मुसलमान ना हो, लेकिन हमारा अखलाक देख के लोग मुसलमान हो जाएंगे। अखलाक देख करके तुम्हारी नमाजें कैसे हैं तुम जानो, लेकिन अखलाक मुस्तफा वाला बना लो, किरदार मुस्तफा वाला बना लो। जब इंसानियत को तड़पते देखो फिर जात ना पूछ, रब का बंदा समझ के उसकी मदद करो उसकी। हाँ, हादसे होते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं, बस व्यूज के चक्कर में उधर लाश बन रहा है, बंदा तड़प रहा है, इधर वीडियो बन रही है। कोई जिंदगी है ये? हमसे बेहतर तो परिंदों में एहसास है। एक कौवे को बांध के डाल लो, सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। एक इंसान रोड पे तड़पता रहता कि इंसानियत को फर्क ही नहीं पड़ता। ये जिंदगी है कोई? बदलो अपने आप को, हुजूर वाला किरदार लाओ, हुजूर वाला। दुनिया को बता दो, तुम ऐसे अखलाक पेश करो, लोग देख के कहें अगर उम्मत का ऐसा अखलाक है तो मदीने वाले मोहम्मद का कैसा अखलाक। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सर पे देने से बेहतर है सीने में कुरान देंगे। कारी साहब से कुरान की कुछ आयतें सुनेंगे। जाना नहीं है, फैसला करना है। बता दो, नात भी दिल से सुनते हैं, कुरान भी दिल से सुनते हैं। तैयार है ना सारे लोग? ना जाना। और आज आपने मिसाल कायम कर दी। जितना मजमा बैठा था, अल्लाह का शुक्र है उठा ही नहीं। इतने मजमे में तो कम से कम इतने लोगों के पेट में भी दर्द हो जाता जितने उठ के गए। इतने बड़े लोगों में 10-12 को अगर हाजत आ जाए तो कौन सी बड़ी बात। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, उठे नहीं हो। उठ भी कैसे सकते हो? अगर अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे तो आशिक कैसे उठ सकते? नहीं उठ सकते। माशाअल्लाह, मुबारक। हाँ कर सकती, कुर्सी बगल में लगा दी जाए। कुर्सी में, हाँ कुर्सी। मैं इतने शजरा पढ़ दे रहा हूँ, कुर्सी रख के जाए। कारी साहब देखिए उठेगा नहीं कोई भी। वादा करें आज हुजूर के नाम पे इंशाअल्लाह कुरान सुनेंगे। कुरान क्या है? हजरत सैयदा ज़ैनब, अभी आपने तज़किरा किया था, याद आ गई। मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। हाँ, बचा के शोलों को आबिद से लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। तारीख आप पढ़े ना, सबसे पहली औरतों में ना कम उम्र में हाफिज होने वाली जात का नाम हजरत सैयदा ज़ैनब है। तारीख में 3 ज़ैनब बेमिसाल है। हुजूर की बीवी ज़ैनब बेमिसाल, हुजूर की बेटी ज़ैनब बेमिसाल, हुजूर की नवासी ज़ैनब बेमिसाल। 3 ज़ैनब है। आज खुदा की कसम हर घर में ज़ैनब मौजूद है, हर घर में फातिमा मौजूद है। 7 साल की उम्र में हाफिज बनी और कूफे के बाजार में तफसीर बयान करने वाली सबसे पहली मुफस्सिरा हजरत सैयदा ज़ैनब की जात। ये ज़ैनब जब वापस करबला से आई, अपने बेटों की कुर्बानी देखे, अपने दरवाजे पे बैठी थी। पर्दे का ये आलम था। शोहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हिम्मत नहीं हो रही थी घर में जाने की, इसलिए कि सब कुछ लुट चुका था। दरवाजे पे बैठ गई। तो तज़किरा कर जाऊं यार, ये बस बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे दिल का इन लोगों से। बड़ा एहसान है इनका, बड़ा एहसान। दरवाजे पे आके बैठी ना, तो बड़ी बेटी ने 2 बेटियां छोड़ के गई थी घर पे। बड़ी बेटी ने कहा बहन लगता है दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। अम्मी कह के गई थी दरवाजे पे सवाली कोई आए ज्यादा देर रुकने ना देना, उसका वक्त खराब ना करना। बड़ी बहन ने छोटी को कहा ले बेट दरवाजे पे भिखारन है, जल्दी जाओ उससे कह के आगे बढ़े। छोटी बेटी ने दरवाजा हल्का सा खोला, हाथ निकाला, कहा लो ये भीख लो आगे बढ़ो। कहा तो मैं भिखारन नहीं हूं।
का फिर कौन हो? का परदेसी हो। का क्यों बैठी हो? सुनना। का तुमने कुरान पढ़ा ना, तुम्हारा कुरान सुन के ना मेरा जी चाहता था मैं सुनती रहूं। बेटी की चीख निकल गई, रो के कह नहीं है खातून तूने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। तूने हमारा कुरान सुना, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुनती। आप कहने लगी कैसा पढ़ती थी तुम्हारी ज़ैनब कुरान? तो मालूम है क्या कहा? कहने लगी जब मेरी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती है ना तो 18 भाई छुप छुप के ज़ैनब का कुरान सुना करते थे। खुद हजरत अली छुप छुप के ज़ैनब का कुरान सुनते थे। ऐसा पढ़ती है हजरत ज़ैनब कुरान। फरमाने लगी बेटी फिर पढ़ो कुरान। बेटियों से कुरान सुना। तारीख गवाह है, खुदा की कसम ये वो ज़ात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए, सखी घराना है, फौरन जेब में हाथ डाला, 8 सिक्के निकाले, मुंह फेर के कहा लो भीख लो आगे बढ़ो। सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। फिर नहीं कहा था ज़ैनब, कहने लगी परदेसी हूँ भिखारन नहीं हूँ। कहा किस लिए बैठी हो? कहा तेरी बेटी के कुरान सुन रही थी। फिर आपने क्या कहा? रात हो गई है, ऐसा करो मेरे घर में ठहर जाओ, सुबह चले जाना, मेरी बीवी परदेस गई है। बेटियां रोज याद करके रोया करती हैं, आज रात उनके साथ गुजार लो, बच्चियों को तसल्ली मिल जाएगी। आपने कहा ठीक है। अंदर औरत बूढ़ी ने देखा, कलेजा कांप गया। बेटी ये क्या है? माँ इन आंखों पे उस जवान की नजरें पड़ गई थी, जाइए आके उसे जाके दे दे और उससे कह देना जिन आंखों की वजह से कयामत में सैयदा फातिमा के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत लगी है, जाइए आके लेके चली जा। जब बूढ़ी लेकर के आई है, हजरत अली को पता चला, बुलाया दोनों को, अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आपने आंखों के हल्कों में अपना लुआब लगाया और लड़की के रख दिया। तारीख बताती है पहले से ज्यादा अच्छी रोशनी आ गई और अली की चौखट वो है जहां किसी को कहीं से कुछ नहीं मिलता हो, अली की चौखट पे आ जाए कभी खाली नहीं जाया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, जिन्हें इस्लाम ने नकाब दिया, मैं नचनियों की बात नहीं करता, जो पब होटल जुओं में जाकर के बिना नकाब के घूमे, जब धर्म बदलने की बात आए तो दुपट्टा लगा के टहले। मैं इन बदसातों की बात नहीं करता, और मैं तो खुल के कहता हूं इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम की जरूरत है। हमें इस्लाम की जरूरत है, और इस्लाम में आने के लिए कोई ताला खोलना नहीं पड़ता, कोई दीवार गिरानी नहीं पड़ती। समझ लो, जिसने इस्लाम के कानून मान लिए वो मुसलमान हो गए, और जिसने इस्लाम के कानून का इनकार कर दिया वो बाहर। कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लाम के दामन पे, तुम आओ के रहो। अगर भलाई चाहते हो तो इस्लाम में आओ, भलाई चाहते हो तो इस्लाम में रहो। वो एक साहब कहने लगे देखो ये जो आज बेटियों को खुमार चढ़ा है ना, मेरा पप्पू, मेरा जुम्मन, मेरा चुम्मन, ये बड़ा चाहता मुझे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मेरी बेटी, दुनिया में कोई भी तुझसे प्यार का दावा करे, कितना भी प्यार का दावा कर ले, तुझे तेरे बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जब बेटियों के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बाप का दरवाजा बंद नहीं होता। जा भाग जा, राम स्वरूप, राम किशन, किसी के भी साथ भाग जा, जिस दिन वो लात मारेगा तू पलट के आएगी। तेरा भाई कहेगा मेरी नहीं है, तेरे खानदान वाले कहेंगे हमारी नहीं है, सब ठुकरा देंगे। आना फिर 70 साल के बूढ़े की चौखट पे, वो दरवाजा खोले खड़ा होगा, वो फिर भी कहेगा कोई तुझे अपनाए ना अपनाए, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। दावे के साथ कहता हूं एक बेटी को जितना बाप प्यार कर सकता है कोई नहीं कर सकता। चैलेंज है, इसने 18 साल तुझे कमा के खिलाया, कभी कीमत मांगी, कभी 2 रोटी की उजरत मांगी, बिना लालच के खिलाता रहा। जा अपने पप्पू, अपने जुम्मन, अपने चुम्मन के साथ जा, तुझे जब तक 4 गाली नहीं देगा तुझे 2 टुकड़े नहीं देगा। है किस हवा में? खुदा के वास्ते इस बाप का मुंह काला करके न जाना, बाप का दिल तोड़ के न जाना। याद रखना
जिन्हें इश्क का खुमार है उन मजनूओं से भी गुजारिश है कभी लव मैरिज मत करना। मेरा दावा है जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती। चैलेंज है मेरा। जिसने 18 साल पाला, दुनिया बेटों पे फख्र करती थी, ये बेटी को सीने से लगा के कहता था ये मेरा बेटा है। सबने ठुकराया था तुझे बेटी पैदा हुई थी, परिवार वालों ने कहा था लड्डू तब बढ़ते जब बेटा होता, खानदान वालों ने कहा था ये आई है, लेकिन बाप ने दामन फैला के कहा था तुम मानो ना मानो बेटी भी यही है, मेरा बेटा भी यही है। इसने तुझे नहीं छोड़ा, तू छोड़ के चली गई। खुदा के वास्ते उस बाप के चेहरे का ख्याल रखना जो थकन में तुझे देख लेता था तो राजी हो जाता था, जो मजदूरी करके आता था तुझे देख के सारी थकन उतर जाती थी। जब तू बाप कह के रोटी देती थी, खुदा की कसम इसे चटनी में मुर्गों के मजे आते थे, क्योंकि बेटी का प्यार मौजूद था खाने में। उस बाप को छोड़ के न जाना, उस बाप को छोड़ के न जाना। मैं जानता हूं कितने बूढ़े बाप ऐसे, अल्लाह का शुक्र है हमारे तो मौज आ रहे हैं, हमें क्या पता किधर से सूरज निकला किधर छुप रहा है। ऐसे भी गरीब हैं यार, जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो घी खाना छोड़ देते, दूध पीना छोड़ देते। बीवियां कहती हैं सरताज बोरी ढोता है, दूध तो पी लिया कर, घी तो खा लिया कर, कमजोर हो जाएगा। उस वक्त में मालूम है बाप क्या कहता है, कहता तुझे नहीं पता मेरे घर में बेटी आ गई है, अब दूध घी की जरूरत नहीं, जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। इस दिन के लिए बाप दूध घी छोड़ देता है बेटियों के लिए, और बेटियां बाप छोड़ दें किसी ऐसे के लिए जिसने गाय का मूत पिया हो, जिसका दिल दिमाग जबान सब ना पाक हो। चल बाप को काट लेगा जैसे कटेगी, तू किस मुंह से आएगी कब्र में। तुझे अपने रिश्ते मालूम नहीं रब से कितने थे, भूल गई तू। अगर भूल गई है तो सुन, मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए गए, लेकिन जब कनीज़े फातिमा की बारी आई रब ने कहा 3 नहीं इसे 5 कपड़े देने हैं, इसे 5 कपड़े देने हैं। मालिक क्यों? कब मेरे पास आ रही है, नंगे सर नहीं आनी चाहिए, इसको अलग से ओढ़नी और उड़ाती जाए। या अल्लाह जब ये बाजार में थी तो आओ तुम्हें नकाब की भी कहानी बता दूं। सुने जिन्हें इस्लाम ने नकाब दे दिया उनकी हया क्या थी। हजरत अली का दौरे खिलाफत है, तवज्जो से सुनना। तैयार है सारे लोग? चले नहीं थके तो जरा कह दें या अली, अल्लाह सलामत रखे। वाकई मैं जानता हूं कि 2 नाम ऐसे हैं अगर ये आते हैं ना जबान पे तो इनका अलग ही रंग होता है। हाँ, कमजोर की जबान पे अली का नाम आए तो रंग अलग होता है, सुन्नी की जबान पे इमाम अहमद रजा का नाम आए तो रंग अलग होता है। ये 2 नाम ऐसे हैं, ये जब इस तरह से आते हैं ना तो रंग अलग होता है। बिल्कुल सन्नाटा था मजमे में, मैंने कहा कहिए या अली, तो ऐसा लग रहा था जैसे महफिल शुरू हो रही है। मैं बताने लगा हूं नकाब जिसे इस्लाम ने दे दिया और जिसने अपना लिया फिर कैसे अपनाया। हजरत अली का दौरे खिलाफत, इस्लाम की एक शहजादी चौक से यानी रास्ते से गुजर के जा रही, अचानक हवा का झोंका आया, उसके चेहरे का नकाब हट गया, हटा, सामने से एक जवान जा रहा था, बेदीन नहीं कलमे वाला था। जैसी नकाब हटा हवा की मर्जी से उसकी नजर जवान की लड़की की नजरों पे जाके पड़ी। बस क्या था, उसकी आंखों की खूबसूरती में डूब गया। घर आया, अपने घर की खादिमा से कहा जा फला लड़की है, मुझे उससे निकाह करना है, मेरे निकाह का पैगाम ले जा। बूढ़ी ने पता किया, पहुंच गई, दरवाजा बजाया, आवाज आई कौन? कहा मैं एक बूढ़ी औरत हूं, अंदर आ जाइए। गई, कैसे आना हुआ? बहुत गौर से सुनना। वो बूढ़ी कहने लगी बेटी फला नौजवान ने तेरे लिए रिश्ते का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम। कहा क्या वो मुझे जानता है? कहा बेटी हुआ ये क्या तुम रास्ते में थी? कहा हाँ थी। तो कि तुम नकाब में थी? कहा जी। कहा हवा का झोंका आया? कहा हाँ। का तो तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा था, कपड़ा? का जी। का उस वक्त उस जवान की नजर तुम्हारी आंखों पे पड़ गई थी, बस वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया।
तुमसे निकाह करना चाहता है। इतना सुना शहजादी ने, कहने लगी अम्मा ठहर, अभी आती हूं। अंदर गए और जाने के बाद चाकू लिया, एक तश्त लिया, अपनी दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी और लाके बूढ़ी के हवाले किया। माँ उसे इन आंखों से प्यार था ना, जा ये आंखें जाके उसके हवाले कर दे। उसके चेहरे पे खून, वो टपकता हुआ लहू और हाथ में आंखों के तश्त में रखे हुए गुल्ले